Hello friends, myself Colonel Puneet Sehgal. I am coming to talk with you after a long time. In fact, it has been a long time. I have been getting a lot of requests on my WhatsApp and even emails and even phone calls that, sir, why don't you put in more movies on YouTube on how to go about preparing for SSB. Now, I have already put 3 movies or made 3 movies and they are on YouTube. And the response that I have got from that, I got further encouraged to put more and more movies so that to make sure that whoever watches them, they are assured of success in life, if not in SSB. Yes, I can only assure you 50%, but the next 50% effort that you put in is going to make a difference. I cannot give you 100% if anybody says he is speaking a lie. Now in Delhi Career Group, what are the things that I lay stress on that is going to help you to clear SSB? The number 1 is on your personality development. Now, why personality development? Now, through personality development, what are we trying to do, और जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप इसके काबिल खुद हो जाएं कि आप अपनी तैयारी या अपने आप के ऊपर खुद काम करने के लायक हो जाएं। जब तक आप अपना काम खुद करने के लायक नहीं होंगे, लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग दैट वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं और हम पास हो जाएंगे। इंडिया में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा भी एक है। वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम, वी आर ऑल्सो गिविंग यू कोचिंग फॉर SSB, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर क्लियरिंग? Why, in spite of taking coaching, spending so much of time on coaching, so much of money on coaching, still you are not getting the results? What is wrong? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है? हमारी सबकी गलती यही है कि हम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। That is your personal development. And हमारा जो स्ट्रेस है दिल्ली कैरियर ग्रुप में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है। नो, पर्सनल डेवलपमेंट हैज़ अ रिपल इफेक्ट। जैसे एक पानी में बूंद गिरती है और एक रिपल आ जाता है, उसी प्रकार से पर्सनल डेवलपमेंट से क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और सीख जाएंगे कि अपने आप को कैसे और अच्छा बनाना है या बन सकते हैं, कैसे उस पर काम करना है, अगर ये आप समझ जाएंगे, देन सक्सेस इज नॉट फार अवे। नाउ, वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट क्लियरिंग SSB. Number 1 is you don't know how to practice. By that I want to say is that right way to practice. प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बता रहे हैं, सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस इन द राइट वे। दूसरी प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आपका जो प्रैक्टिस करने के टाइम आपका जो फोकस है वो प्रैक्टिस के ऊपर नहीं है, रिजल्ट के ऊपर है। दैट इज यू हैव टू लर्न हाउ टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिस रादर देन ऑन द रिजल्ट। अब गीता में भी यही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि अपने कर्म के ऊपर में आप ध्यान दीजिए, उसके रिजल्ट पे मत दीजिए। अभी होता क्या है, नाउ द मोमेंट यू आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट यू बिकम स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, इरिटेशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो फिर फायदा क्या हुआ प्रैक्टिस का? जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे कि वी आर प्रैक्टिसिंग टू गेट बेटर,
The day you start thinking like this, that you are practicing to get better, not to get the result. Your focus should be on getting better. A day will come, आप जिस चीज को भी पाना चाहेंगे आप पा सकेंगे. If a person like me can do it, or myself can achieve it, why cannot you achieve it? Okay, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से most of the candidates are not able to clear SSB in spite of taking coaching and trying their best. I would like to put across or clarify what is SSB looking at. ये आपके दिमाग में क्लैरिटी जब तक नहीं है कि जहां हम जा रहे हैं जो टेस्ट देने के लिए, वो हमारे से चाहते क्या हैं, तो जो वो चाहते हैं उनको दो ना. अगर वो जो चाहते हैं आप उनको नहीं दे पाओगे तो सिलेक्शन होगी कहां से. Now please understand, the selection system in SSB is testing your personality. Now अब वो पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं और आप किस पे फोकस कर रहे हो, रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. आपकी प्रैक्टिस कहां की हो रही है. अभी आप देखिए, मैं जो आपको बातें बता रहा हूं, वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई विल गिव अ प्रूफ ऑल्सो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रैक्टिस हम सही नहीं कर रहे हैं. हम प्रैक्टिस काहे की कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है, आपको स्टोरीज लिखा दी जाती हैं, 10-10 TAT, कई PPDT की प्रैक्टिस करा दी जाती है और आप लोग उनको याद करके चले जाते हैं. उसका नतीजन क्या होता है, फिर भी कोई पास नहीं होता है. अगर ऐसा होने लग जाए, वो स्टोरीज को याद करके या अपनी पर्सनैलिटी को मैनिपुलेट कर रहे हो, अरे भाई, देयर इज नो मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड. अपने आप पे विश्वास रखिए, हैव फेथ इन योर कैपेबिलिटी, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, रादर देन learning how to manipulate your personality and make a fool of those SSS. You are being tested by three different techniques. That is your psychological technique, your GTO technique, and interviewing officer. Now all these SSS are very experienced SSS. More time they spend in SSB, they become more and more experienced. They learn more and more. Naturally, जो आप काम कर रहे हैं उसको बार बार आप करते जाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की वजह से आप और अच्छे बनते जाएंगे. एंड मोस्ट ऑफ द असेसर्स आर हाईली एक्सपीरियंस्ड. नो, अगर आपको कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पे वो चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, और आप सिर्फ तैयारी किस चीज की कर रहे हो, कॉन्शियस लेवल की कर रहे हो कि रिस्पॉन्स कैसे देना है. रिस्पॉन्स, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मैटर्स, अंदर से आप कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अंडर स्ट्रेस आपका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, अंडर डिफिकल्ट सिचुएशन आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मैनिपुलेट करके उनका बेवकूफ बना देंगे, सिस्टम का बेवकूफ बना देंगे, हो सकता है. देयर आर सम एक्सपर्ट्स हु मे बी केपेबल ऑफ making a fool or able to get through, but they will never be successful later. I have met number of such candidates who have cleared after 10th attempt, 7th attempt, 4th attempt, but once they join, they are not happy. They are not happy because they are not cut out to be an officer in the Indian Army. Yes, they may be good for something else. Even Abdul Kalam was rejected twice and he became the president of the country. That doesn't mean he was a useless person. No, the requirement of defense forces is totally different. They are checking your personality, they are checking your aptitude. It is something like Sachin Tendulkar is a good batsman, he cannot go and start doing opening bowling. Yes, he may have done to make a fool of somebody or as a plan just to shock the opponent for once or twice, but not as a regular fast bowler. He cannot do it because his physique, his overall body, his training does not fit in. His aptitude is not for bowling.
Same way in SSB, they are looking at your personality and an aptitude. And आप इसको मार्क्स के साथ मत जोड़िए कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे. Even if you do everything right, but doing is one aspect, how you do it is more important. इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, बिकॉज आपका ध्यान सारा कहां है? आपका ध्यान है रिस्पॉन्स देने में. कैसा रिस्पॉन्स देना है, कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, वो नहीं सीख रहे आप. एंड दैट इज व्हाट शुड कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड. सो SSB इज stressing more on what comes out from inside, what kind of a person you are from inside, rather than your outwardly looks. So, in short, you have to work at one aspect, the maximum, that is your thinking, which is directly related with your mindset. Now, I want to give a separate lecture on how to think and how to develop your thinking, because if I add on to this, the whole thing will become very lengthy and it will become very heavy. But today, what I'm going to tell you is to read a book. Now, before I come out with the lecture on thinking, you must read that book. I will just show you that book. Okay. The book that I'm going to ask you to read is As the Man Thinketh. पतली सी किताब है, सिर्फ 60 रुपए की है. इट हैज बीन रिटन बाय जेम्स एलन. अगर आप ये बुक पढ़ने के बाद में मेरा थॉट्स और थिंकिंग के ऊपर में एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग एंड टू डेवलप योर थिंकिंग टू क्लियर SSB, अगर वो लेक्चर सुनना चाहेंगे फ्यूचर में जो मैं डालूंगा आपके यूट्यूब में, ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे आपको हेल्प मिलेगी. एक एक पेज में इतनी बढ़िया बात बताई गई है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं आप समझेंगे नहीं. नाउ आई विल जस्ट रीड आउट one sentence from page number 8 of this book. A noble character. Now, what is SSB looking at? A good human being and a good person. And who is a good person? A good person is somebody who has a noble character. Now, what this book says, a noble character is not a thing of favor or chance. कि कोई इंसान नोबल है, एक अच्छा इंसान है, ये किस्मत से नहीं होता है, ये भगवान का दिया हुआ उसको फेवर नहीं है कि भाई भगवान के आशीर्वाद से वो अच्छा इंसान बन गया है. ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, द गॉड हैज गिवन यू ब्लेसिंग्स एंड यू बिकम अ नोबल मैन ऑफ अ नोबल कैरेक्टर. नो, इट डज नॉट हैपन दैट वे. ऑल्सो आप बोलो मैं कोचिंग में चले जाता हूँ, वहाँ सारी रिस्पॉन्सेज मैं सीख लूंगा और मैं SSB में पास हो जाऊंगा, नहीं होंगे. यही कारण है कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. आप रिजल्ट खुद देख लीजिए. आप में से कई जो मेरा ये YouTube में लेक्चर सुनेंगे उनको खुद समझ आ जाएगा कि वो गए थे कहीं कोचिंग लेने और अल्टीमेटली हुआ क्या और क्यों हुआ. So to become a good character, what does it say? But it is the natural result of continued effort in right thinking. आप एक नोबल कैरेक्टर बन सकते हैं तभी अगर आप कंटिन्यूसली राइट थिंकिंग की तरफ फोकस करेंगे. अब फोकस की मैंने बात करी है ना, एक छोटी सी बात बताता हूं. मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर. अगर आप फोकस के साथ मेरी बात नहीं सुनेंगे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने आधी बात सुनी है तो आप लाइक भी नहीं देंगे, बोलेंगे तो टाइम वेस्ट कर रहा है. जब तक आप पूरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुनेंगे, बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके सुनेंगे, आपको समझ नहीं आएगी बात. प्लीज लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम सेइंग, एंड आई एम सेइंग दिस वर्ड्स थ्रू माई हार्ट. मैं कोई इसको रटा मार के याद करके नहीं आया. Why did I read this line from this book? To tell you what is the value of this book. I will read another line. Anyone who by abuse and wrong application of thought, he descends below the level of a beast. कि इंसान भी आजकल जानवरों से भी बदतर व्यवहार करता है. कौन करता है? जो जिसके थॉट्स जो हैं
वो अपने थॉट्स को कैसे अप्लाई कर रहा है, कैसे सोच रहा है। अगर वो उसके थॉट्स नेगेटिव वे में थॉट्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? उसका बिहेवियर जानवर से भी बदतर होगा। तो आप देखिए, सिर्फ मैं एक पेज में से ये 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाई है, और वो भी पढ़ के इसलिए सुनाई है ताकि आपको लगे कि इस किताब को पढ़ने से कितना फायदा होगा। Now, once you have read this book, I will come on to my next lecture whenever I give on thinking, how to improve your thinking. तो बोलो सर बीमारी तो बता दी कि अच्छी तरह हम सोच नहीं सकते, तो अच्छी सोच को बनाने के लिए हमने करना क्या है? That is what is required to be successful. If your thoughts are good, आपने आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली है। SSB or no SSB, you are going to be successful in life. So our main aim should be to become a good character, a noble character. एक अच्छे इंसान बनिए। और हमारे डेली कैरियर ग्रुप में मेरा यही एक मकसद है कि जो मेरे पास आएगा वो यहाँ से अच्छा इंसान बनाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। और जो मेरी बात के ऊपर जिन्होंने अमल किया है वो लाइफ में बहुत सक्सेस पा चुके हैं। उनकी डिटेल बता के मैं यहां अपना बखान नहीं करना चाहता। आई एम ओनली आस्किंग यू दैट प्लीज फॉलो what I am asking you to do, or please do what I am asking you to do. It is for your own good. चाहे आप मेरे पास आए चाहे ना आए, मेरा एम यही है लाइफ में अभी कि इतनी आपके साथ में मूवीज और टॉक्स डाल दूं मैं यूट्यूब में, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। वंस अगर आप मेरे भी लेक्चर ध्यान से सुनेंगे, आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। बट अगर हमारे पास आएंगे, हमारा स्ट्रेस या मेरा स्ट्रेस एक ही चीज पे है, your personal development. And if you work to make you capable of your own personal development, and if you are able to do that, nobody can stop you from getting what you want. That is what it is. Thank you for listening to me.